वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए ऑफिशियल ओएमआर शीट जारी कर दिया है। ऐसा ही ओएमआर आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन किए हों। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप इस बार गोलों को भरने में या ओएमआर में कोई भी त्रुटि किया तो रिज़ल्ट आपका सीधे सीधे रोक दिया जाएगा, क्योंकि इस पर चेयरमैन साहब का अभी अभी ट्वीट आया है। तो ट्वीट को देखते हैं और पूरे ओएमआर को समझते हैं। तो बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आप देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए ओएमआर शीट जारी हो गई है और इसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि आपको रोल नंबर टेक्स्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको रोल नंबर लिखना नहीं है बल्कि बबल करना है इस बार। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने रोल नंबर लिख दिया, बबल किया ही नहीं। ऐसे में बीपीएससी ने मैनुअली उनका ओएमआर चेक करके इन छात्रों का रिजल्ट जारी किया, लेकिन काफ़ी विरोध झेलना पड़ा इसके लिए बीपीएससी को। छात्रों के हित में फैसला लिया गया, उसके बावजूद छात्र इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे। छात्रों को डर था कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए इस तरीके से। तो इस बार ओएमआर में रोल नंबर आपको लिखना ही नहीं है, सिर्फ आपको बबल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रोल नंबर वाला ऑप्शन है, कहीं पर भी रोल नंबर लिखने का ऑप्शन नहीं है, सीधे सीधे आपको बबल करना है। तो जब बबल ही सिर्फ करना है, वही आप छोड़ देंगे तो रिज़ल्ट आपका कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, आपको रोल नंबर अपना रंगना ही होगा, यहाँ पर गोला करना ही होगा। ठीक है, तो ये एक बदलाव है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्वीट में देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट फिल नहीं करना होगा, बल्कि आपने फॉर्म भरते समय जो सब्जेक्ट अपना चुना होगा उसी के आधार पर बीपीएससी आपका रिजल्ट देगा। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर में कोई गलती ना करें। और आगे देखिए, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल। कैंडिडेट को बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपने एंट्रीज को भरना है, और यदि कंप्यूटर ने आपके ओएमआर को रिजेक्ट कर दिया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी मैनुअल क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होगा। पिछली बार पहले चरण में बहुत सारे छात्रों ने अपने ओएमआर में गलती कर दिया था, कंप्यूटर ने ओएमआर को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद बीपीएससी ने मैनुअली ओएमआर को चेक करके उन छात्रों का रिजल्ट जारी किया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यदि कंप्यूटर ने ओएमआर को रिजेक्ट किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, और आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ ओएमआर के बबल को ही पढ़ता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर से आपका ओएमआर चेक होता है, आपके लिखे गए एंट्रीज को वो ओएमआर रीडर नहीं पढ़ता है, सिर्फ आपके बबल को ही पढ़ता है। तो एक बार ओएमआर को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा यहाँ पर है रोल नंबर। रोल नंबर में बबल आपको सावधानी से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। प्रश्नों का उत्तर जहाँ आपको देना है, देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि इस बार भी प्रश्न में 5 ऑप्शन होंगे, और आपको जो भी आंसर सही लगता है आपको उसका गोला करना होगा। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं इस बार, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। टोटल 150 सवाल आएंगे, तो यहाँ पर भी 150 सवाल डेमो में दिखाया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से प्रिंटेड होगा। देखिए यहाँ पर ए पहले से लिखा है और ए का बबल पहले से हुआ है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसी के अंदर ओएमआर शीट होगा। जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसी से संबंधित आपको ओएमआर शीट मिलेगा, और ओएमआर शीट में आपका क्वेश्चन बुकलेट पहले से प्रिंटेड होगा। पिछली बार यहाँ पर भी हजारों छात्रों ने गलती कर दिया था। बाद में बीपीएससी ने चारों सेट से आपका रिजल्ट चेक किया, और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आए उसके हिसाब से रिजल्ट घोषित किया गया। तो पिछली बार बीपीएससी ने काफ़ी रियायत दिखाया था, काफ़ी ढील दी थी छात्रों को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चीज़ों को काफ़ी आसान भी कर दिया है बीपीएससी ने। इसके बावजूद यदि आपने कोई गलती की तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और कहीं भी देखिए सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन नहीं है। फॉर्म भरते समय मान लीजिए 6 to 8 का आपने फॉर्म भरा, तो मैथ साइंस या सोशल साइंस या हिंदी अंग्रेजी जिस भी भाषा से आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरते समय आपने चुन ही लिया है, तो उसी से आपका रिजल्ट चेक होगा। ओएमआर में आपको कहीं भी कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी में साइन, यहाँ पर अंग्रेजी में साइन, और यहाँ पर आपके कक्ष निरीक्षक यानी कि इन्विजिलेटर का साइन होगा। साइन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में करना है, ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय आपने इन दोनों भाषाओं में साइन किया ही है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी कर देना है। ओएमआर के पिछले पेज पर आपको सेंटर का नाम और यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम लिखना है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको ओएमआर शीट पर देनी है। ये सही तरीका है बबल करने का, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे तरीके गलत हैं, ऐसा आपको बबल नहीं करना है।
तो पूरे OMR में बस आपको अपना रोल नंबर सही से भरना है। यदि आपने रोल नंबर सही से भर दिया आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी कहीं पर और कोई गलती आपने की, आपने नाम गलत लिख दिया, सब्जेक्ट गलत लिख दिया, प्रश्न का उत्तर देते समय किसी एक प्रश्न का आपने 2 बबल कर दिया, 3 बबल कर दिया, तो उस प्रश्न का आपको नंबर नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपका नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। यदि आपने रोल नंबर सही तरीके से भर दिया तो आपका रिजल्ट आएगा। रोल नंबर में यदि आपने एक लाइन में 2 गोले कर दिए रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर कोई लाइन में गोला किया ही नहीं तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर आपने गलत गोला कर दिया तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो बस आपको सावधानी से 5 मिनट लेकर 10 मिनट लेकर अपने OMR को अच्छे से भरना होगा। बाकी क्वेश्चन बुकलेट पहले से भरा हुआ है, साइन वगैरह आप कर ही देंगे, और इन सब चीज़ों से रिजल्ट नहीं रुकता है नेम ऑफ सेंटर या एग्जामिनेशन नेम की वजह से। ठीक है, बाकी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, जैसे साफ साफ लिखा गया है कि आप ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे, कोई भी मार्कर या फ्लूइड का प्रयोग नहीं करेंगे, इरेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करेंगे आंसर चेंज करने के लिए। एक बार जो आंसर आपने लगा दिया वही फाइनल है, उसमें फिर बाद में परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी काट कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं होगा। गोलों को सही तरीके से भरने का मेथड यहाँ पर है, देख ही सकते हैं। और उत्तर देते समय एक से अधिक गोले आपने भरा तो उस उत्तर को गलत माना जाएगा। ठीक है, पेंसिल का प्रयोग OMR शीट पर वर्जित है, कहीं पर भी पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, अपना रोल नंबर सही से भरना है। देखिए रोल नंबर पर ही फोकस है, प्लीज़ फिल योर रोल नंबर करेक्टली। ठीक है, कोई भी गलती होती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसका आपको फॉलो करना है और उसी के हिसाब से अपने OMR शीट को भरना है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।